हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का पी वेब स्टडी में स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सभी बच्चों का पी वेब स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। ये 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है। यहाँ हम लोग आज क्लास 7 के मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है उसके चैप्टर 1 जो इंटीजर्स पार्ट है उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कवर करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे पहले जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is the question number 8. Verify a minus b equal to a plus b for the following values of a and b। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको a और b दो टर्म दिए हुए हैं और दोनों का ही वैल्यूज डिफरेंट कंडीशंस में दिया गया है। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा राइट हैंड साइड है, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखिए, आपका जो दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं जो 1 में है, इसमें ए का वैल्यू आपका 21 दिया हुआ है और बी का वैल्यू जो है आपका 18 दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है ये जो कंडीशंस आपको दिया गया है a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट है a माइनस बी, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोले और ये जो है आपका राइट हैंड साइड है, क्योंकि एक आपके बाएं तरफ है एक आपके दाएं तरफ है, तो हम देखेंगे इस केस में फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है अगर ये माइनस है और ये ब्रैकेट है इसके अंदर माइनस है, तो अगर इसको हम लिखते हैं तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, आप देखते हैं कि यहाँ पे प्लस होता है। आपको पता है इस चीज को, ये आपने पिछले क्लास में देखा था। अब इसी चीज को हमको क्या है, नंबर के थ्रू वेरीफाई करना है कि हमने जो कहा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये जो प्लस हो रहा है ये क्या सही है। तो डिफरेंट कंडीशंस पे इसको हमको चेक करना है। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम अगर पहला ले 1 में, तो इसमें अगर a का वैल्यू 21 दिया हुआ है, b का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो हम पुट करेंगे। तो ये आपका जो है a माइनस बी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ बच्चों 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस, b दिया हुआ है 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 21, ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, जो बाहर निकलेगा तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस ये 18, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस 18, तो 8 एंड 9 2 एंड 3 39 हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। इसी ढंग से अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सिंपली दिया हुआ है आपका क्या यहाँ पे a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है इस केस में 21 प्लस b का वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ 18, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 39। तो आप देख रहे हैं इस केस में जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही केस में वैल्यू 39 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पहला है ये आपका वेरीफाई हो रहा है, ये आपका वेरीफाइड हो रहा है, ये वेरीफाइड हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हुआ। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इस केस में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या दिया हुआ यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है 118 माइनस b की जगह पे है 125 माइनस के साथ, इसको सॉल्व करेंगे तो 118, ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस दैट मीन्स प्लस 125, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 243। ठीक है, इसी ढंग से हम अगर राइट हैंड साइड में जाए तो सिंपली क्या है आपका a प्लस बी, तो a की जगह पे क्या है आपका 118 प्लस b की जगह पे क्या है 125, दोनों को अगर हम सम करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका 243। तो हम देख रहे हैं इस केस में भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है
और जो राइट हैंड साइड है दोनों का वैल्यू हो रहा है 243। दैट मीन्स ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी ढंग से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस पे जाते हैं। तो इस केस में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए माइनस माइनस बी। ए के जगह पे क्या है आपका 75, फिर माइनस माइनस बी के जगह पे क्या है बच्चों 84। तो 75 ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस 84, इसको सॉल्व करेंगे तो 159। ठीक है, इसी ढंग से इस केस में अगर आपका राइट हैंड साइड में ले तो सिंपली है आपका दिया हुआ a प्लस बी। तो a के जगह पे है आपका 75 प्लस b के जगह पे आपका है 84। इसी ढंग से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 159। तो इस केस में भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों ही इक्वल कितना है 159। इसका मतलब ये जो दिया हुआ ये भी आपका वेरीफाइड है। मतलब इस सभी केस में हमारा a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी आ रहा है। ठीक है, इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर हम 4 को लेते हैं। ये क्वेश्चन को लेते हैं हम। तो इस केस में आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो इस केस में आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों ये है a माइनस माइनस बी। ए के जगह पर है ये 28 माइनस माइनस ये जो b है b के जगह पे है 11। तो ये हो गया 28, ये माइनस और ये माइनस प्लस 11 39। इसी ढंग से आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका है a प्लस बी, यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो गया a के जगह पे 28 प्लस b के जगह पे यहाँ पे 11 इक्वल टू 39। तो इस केस में भी आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड जो है दोनों ही बराबर है और यहाँ पे आ रहा है 39। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाइड। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से आप इस ढंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी है, इसमें आपको बताना है ये जो साइंस होता है कहाँ पे बड़ा होगा कहाँ पे छोटा होगा, कौन सा टर्म कहाँ पे इक्वल होगा, वो सभी को हमको जो दिए हुए स्टेटमेंट्स है जो ट्रू होगा अगर तो हमें वहां पे लगाना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ पहला, सॉरी पहला पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, इसी ढंग से ये क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, ये सी में दिया हुआ है, ये डी में दिया हुआ है, ई में दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी में हमको बताना है कि कहाँ पे क्या साइन लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए को अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए आपका ले यहाँ पे, तो आपका दिया हुआ है -8 प्लस -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो -4, -8 -4 -12। इसी ढंग से अगर ये पार्ट ले तो यहाँ पे है -8 -4। ठीक है, तो ये हो गया -8, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो +4, -8 +4 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है आपका ये वाला टर्म हो गया -12, ये वाला जो टर्म है ये हो गया आपका -4। तो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -12 है। तो अगर आपका नंबर लाइन है, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है तो आप चलेंगे यहाँ पे -4 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे -12 आएगा। और आप जानते हैं अगर इसमें से हमें बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हम किसी भी जगह से स्टार्ट करते हैं और अगर राइट साइड में जाते हैं तो हमारा नंबर का वैल्यूज क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। तो इस मायने में क्या होगा -12 की तुलना में -4 बड़ा होगा। ठीक है, और जो बड़ा होता है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं ये वाला। ठीक है,
मतलब ये हुआ, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है कि कहाँ पे बड़ा होगा कहाँ पे छोटा होगा, तो सिंपल एक ट्रिक छोटा सा याद रखिए कि अगर कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है? 20। जो भी नंबर बड़ा रहेगा, जो आपका ये सिंबल है उसका मुंह उसके तरफ खुलेगा, यानी कि ये जो मुंह है इसका इस ढंग से खुलेगा, इस साइड में। ठीक है, इसी ढंग से अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है या 8 है, कुछ भी ले लीजिए, तो इसमें बड़ा कौन सा है? 12। तो ये जो सिंबल है इसका, ये जो मुंह है, ये वाला पोर्शन कहाँ पे खुलेगा? इसकी ओर खुलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिए कि जो नंबर बड़ा हो, चाहे वो निगेटिव रूप में हो या पॉजिटिव रूप में हो, जो ये सिंबल होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू और लेस देन का, ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? जो भी नंबर बड़ा है, ये जो सिंबल है उसका मुंह इसके साइड में खुलेगा। ठीक है, सिंपल सा इसको याद रखिए। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -4, और नंबर लाइन पे देख रहे हैं आप -4 आपका बड़ा है, यानी कि ये नंबर जो है आपका बड़ा है, तो ये सिंबल कैसे होगा? इस ढंग से, यानी कि इस केस में हुआ -12 से बड़ा होगा कौन सा? -4। आप कह सकते हैं -4 इज ग्रेटर देन -12। तो ये सिंबल इसके तरफ हुआ, देखिए मुंह इस ढंग से खुला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो आपका यहाँ पे सिंबल कौन सा हो गया? ये वाला। अब इस केस में देखिए, जो आपका बी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका? -3 +7 -19। क्या हो जाएगा? -3 +7 और ये -19। ठीक है, तो ये माइनस वाला को पहले ले लीजिए, -12 +7, तो कितना हो गया बच्चों? -15। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा टर्म आ गया? ये हो गया -15। उसके बाद जो है आपका इस साइड में देखिए क्या है, ये हो गया 15 -8 +-9। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 15 -8, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो -9, तो 15 माइनस ये अगर आप करेंगे तो -8 और -9 कितना हो जाएगा? -17। डेट मीन्स सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हो -2। तो यहाँ पे हो गया आपका -2। अब देखिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -15 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? तो नंबर लाइन पे आपका अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -2 आएगा, इधर चलते हुए -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पे -15 आएगा, और नंबर लाइन पे हम इधर की ओर जाते हैं तो नंबर इंक्रीज करता है, इसका मतलब -2 बड़ा होगा, -15 छोटा होगा। तो जो भी बड़ा होगा, वो जो सिंबल है आपका, ये देख रहे हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये ढंग से सिंबल देंगे कि हमारा जो बड़ा नंबर है उसके साइड में ये खुले, तो इस ढंग से आपका हुआ। तो यहाँ पे -2 बड़ा है तो यहाँ पे हम इस ढंग से देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 3। सी में देखिए क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 23 -41 +11। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, कितना हुआ? तो यहाँ पे क्या हो गया? 23 -41 +11, तो सबसे पहले इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया? 3 1 and 4 2 and 3 34 -41, तो कितना हो गया? -7। ठीक है, इसी ढंग से यहाँ पे क्या है आपका? 23 -41 -11। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए क्या होता है। तो क्या हो गया? 23 -41 -11, तो ये हो गया 23 माइनस, इस दोनों को ऐड कीजिए, 1 1 2 4 and 5 -52, तो कितना हो गया? 23 -52, तो इसको माइनस कर लीजिए, जल्दी बताइए कितना हुआ? ये 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ पे माइनस है बड़ा वाला 9। ठीक है, तो हो गया 29। तो अब इस केस में देखिए आपका जो सी में है, ये आपका हो गया यहाँ पे -7, यहाँ पे है -20,
तो इसी ढंग से अगर आपको बताना है आप कौन सा बड़ा होगा, तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन पे -7 बड़ा होगा, -20 जो है उसकी तुलना में बहुत छोटा होगा। तो जो बड़ा है क्या है, -7 है, तो ये सिंबल इस ढंग से होगा। अभी क्या हो रहा था, इस ढंग से सिंबल हो रहा था क्योंकि ये नंबर बड़ा था। इस केस में क्या है, ये नंबर बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके साइड में ये मुंह खुलता है, तो यहाँ पे ये सिंबल हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर आते हैं डी पे, ये वाला। तो इस केस में क्या है आपका 39 प्लस -24 -15, इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 39 प्लस एंड माइनस -24 -15। तो क्या हो जाएगा 39, ये दोनों पहले ऐड करके माइनस देंगे तो 5 + 4 9 213, 39 - 39 = 0। तो ये पार्ट का हो गया वैल्यू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये पार्ट आपका अगर इसको हम ऐड करें तो 36, ये प्लस माइनस 52, ये माइनस है, यहाँ माइनस है प्लस 36। ओके, तो 36 कितना हो गया 72 - 52 यानी कि 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20। अब नंबर अगर लाइन होगा, यहाँ पे अगर 0 है तो 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ेंगे तो कहीं 20 आएगा, 20 आएगा। आप जानते हैं इस ढंग से हमारा इंक्रीज होता है, तो 20 यहाँ पे बड़ा हुआ, तो जो बड़ा होगा यहाँ पे ये सिंबल आएगा। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो ये है आपका, यहाँ पे क्या है -231 प्लस 79 प्लस 51। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए, -231, इस दोनों को ऐड कीजिए तो 9 1 110 130। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम अगर इसको करेंगे तो 231, यहाँ पे 130 है, तो एक प्लस एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और जो बड़ा होगा उसका सिंबल दे देंगे। ठीक है, तो 231 में 130 घटाएंगे क्या होगा, 1 में से 0 जाएगा 0, ये माइनस है -1, ये आपका हो गया 101। तो इसका वैल्यू क्या हुआ -101। इसी ढंग से ये पार्ट है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -399, ये प्लस इस दोनों को ऐड करेंगे तो 910 240। ठीक है, अब यहाँ पे -399 है, ये 240 है, तो यहाँ पे फिर करेंगे, इसको माइनस कीजिए, -159 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए -101 है, यहाँ पे -159 है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अगर आप नंबर लाइन को लीजिए, यहाँ पे अगर कहीं 0 है तो इस ढंग से अगर हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा -101, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा -159। ठीक है, इस ढंग से बढ़ेगा नंबर। तो हम इसमें बड़ा कौन सा होगा, जो राइट साइड में अगर हम जाते हैं बड़ा होगा, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये सिंबल देंगे, यहाँ पे -101 इस साइड में है। ठीक है, तो जो बड़ा साइड है वहां पे हम सिंबल देते हैं कि उसके तरफ मुंह खुले, तो इस ढंग से होगा। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर का एक पैटर्न दिया हुआ है जिसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो उसमें अगर हमसे पूछा जाए कि हमको अगर सिंबल देना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का, तो इस ढंग से आप दे सकते हैं। बस सिंपल सा ट्रिक याद क्या रखना है, अगर कोई नंबर है ए, कोई नंबर है बी, अगर बी बड़ा ज्यादा बड़ा है ए की तुलना में, तो जो ये ग्रेटर देन का सिंबल होगा वो इस ढंग से होगा कि इसका जो मुंह होता है बी की तरफ खुले। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसी ढंग से अगर ए है बी है, इस केस में अगर ए आपका ग्रेटर हो जाए, ठीक है, बी की तुलना में, तो हमारा सिंबल जो ग्रेटर देन का क्या होगा, इस ढंग से होगा कि ये जो बड़ा वाला है इसके तरफ ये मुंह खुले। तो बस इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, अगर कुछ दिया हुआ है टर्म, उसके बाद आप देख लीजिए कौन सा नंबर बड़ा है, और उस ढंग से आप ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का साइन दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोग को सभी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।